नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में आ रहे हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से डाउट्स आपके रहने वाले हैं कि जो कैंडिडेट जिन्होंने कि पीटी पीएसटी टेस्ट स्किप किया है, उनका पोस्ट का अलोकेशन किस तरीके से होगा। फिर दोस्तों, दूसरा यहाँ पे डाउट आता है कैंडिडेट्स का कि जो कैंडिडेट पीटी पीएसटी टेस्ट में अपीयर हुए हैं, तो उनका अलोकेशन किस तरीके से होगा, उनको हवलदार मिलने वाला है या एमटीएस, कौन सी पोस्ट उनको मिलने वाली है। फिर दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पे बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और फिर दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक आपने नहीं बनवाए हैं तो आपको बनवा लेने चाहिए। और दोस्तों, कितने समय में आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे और कितना समय आपको मिलने वाला है डीवी के लिए। और दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, मेडिकल कब तक हो सकता है, और जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में पहले भी हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, फिर भी हम इस वीडियो में एक बार उसका शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट जिन्होंने कि पीईटी पीएसटी टेस्ट स्किप किया है, अब उनको पोस्ट का अलोकेशन किस तरीके से होना है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट पीईटी पीएसटी टेस्ट यहां पे स्किप कर दिए हैं, तो दोस्तों उनको अब हवलदार की पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ एमटीएस की पोस्ट मिलने वाली है। और दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के लिए जो आपकी कट ऑफ जारी होगी वो अभी जारी होगी जब आपकी फाइनल कट ऑफ यहां पे निकल के आएगी। क्योंकि दोस्तों, जो ये आपकी कट ऑफ आई है वो आपकी हवलदार पोस्ट के लिए, जो पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये कट ऑफ जारी की गई है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट हवलदार की पोस्ट में जाने की इच्छा नहीं रखते थे या फिर उन्होंने पीईटी पीएसटी टेस्ट स्किप किया है, तो उनके लिए अभी फाइनल कट ऑफ आने वाली है जब इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों, उसी के आधार पर उनको एमटीएस की पोस्ट अलॉट होगी। फिर दोस्तों, पोस्ट का अलोकेशन किस तरीके से होगा, एमटीएस और हवलदार में से कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब कैंडिडेट्स ने यहां पे अपना फॉर्म डाला होगा, तो उस समय पे पोस्ट प्रेफरेंस भी वहीं पे भरवा ली जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे जब पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पे भरवाई जाती है, तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा कम प्रेफरेंस डालते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी सभी प्रेफरेंस वहाँ पे डालते हैं कि हमको कहीं भी जॉब मिल जाए, हमको जॉब करनी है। तो दोस्तों, आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पे स्टेट का अलोकेशन होगा, साथ ही आपके डिपार्टमेंट का भी अलोकेशन होगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने दिल्ली एमटीएस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, तो दोस्तों दिल्ली एमटीएस को यदि फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, सेकंड में यदि कैंडिडेट ने दिल्ली हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस पे रखा है, तो दोस्तों यदि आप दिल्ली एमटीएस की कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको दिल्ली एमटीएस मिल जाएगा। या फिर आप दिल्ली एमटीएस की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दिल्ली हवलदार की कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको दिल्ली हवलदार की पोस्ट मिलेगी, न कि दिल्ली एमटीएस की। तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। जिस भी प्रेफरेंस में आपका कट ऑफ क्लियर होगा, जिस भी स्टेट के लिए आपका कट ऑफ क्लियर होगा, आपको उसी डिपार्टमेंट में और उसी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और उसी डिपार्टमेंट में आपका डीवी वगैरह होगा। फिर दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आप सभी को पता है, जो एमटीएस का पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जो सेकंड सेक्शन है यानी कि इंग्लिश और जीएस का, उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। और दोस्तों, जो फर्स्ट सेक्शन होता है आपका मैथ और रीजनिंग का, तो दोस्तों वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि आपके दोनों ही सेक्शंस में जो आपका नॉर्मलाइजेशन दोनों ही सेक्शन में आपका होगा,
और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ जो तैयार होगी वो इंग्लिश और जीएस वाले सेक्शन के आधार पर तैयार होगी। और दोस्तों कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और एग्जाम भी इतनी ज्यादा शिफ्ट में यहाँ पे एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो उसके आधार पर एसएससी ही उस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को वहां पे किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करना है, वो एसएससी ही करता है। बाकी एसएससी को शायद खुद नहीं पता होगा कि हम नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है सभी भर्तियों में, मैं एमटीएस की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर भर्तियों में ये देखने को मिला है कि नॉर्मलाइजेशन का एक आधार होता है कि जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम बन रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करके उसका एवरेज स्कोर बढ़ाया जाता है, बाकी शिफ्टों के बराबर लाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि एमटीएस की एक ही शिफ्ट में मान लो किसी कैंडिडेट के 5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसी शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के 25, 30, 35 कितने भी मार्क्स यहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एसएससी को ही पता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो दोस्तों 8 से 10 नंबर तक का आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज्यादा है। यदि इतना नॉर्मलाइजेशन होता है तो दोस्तों ये आप मान के चलिए कि जेन्युइनली इतना ही नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा तो यदि पेपर में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो एसएससी की गलती है। और बाकी ये फाइनली हम एसएससी पे छोड़ते हैं कि एसएससी का जब स्कोर कार्ड जारी करेंगे एसएससी तो उसमें एक्चुअल पता लग पाएगा कि कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं डीवी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों डीवी के लिए आपको बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यानी कि आपकी जो 10th पास भर्ती होती है एमटीएस, तो दोस्तों इसमें आपको 10th की मार्कशीट, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा और ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होगा। और दोस्तों इसके लिए आप क्या करके जाइएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे तो उनके आप जेरोक्स करके 3 सेट वहां पे बना के लेके जाइएगा। तो 3 सेट आपको लेके जाना अनिवार्य होगा वहां पे। और दोस्तों अपनी कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है साथ में। और दोस्तों जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा जो आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच वहां पे कर सकते हैं और कर दीजिएगा यदि आपके पास हैं तो, क्योंकि दोस्तों उससे फिर दोस्तों आपको प्रमोशन वगैरह में फ़ायदा मिलता है, तो उन चीज़ों को आपको वहाँ अटैच करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में यदि बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों जिस भी कैटेगरी से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना अनिवार्य है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को ये आप देख लें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर ना हुआ हो, और रिसेंटली जो नया आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वहीं आप लेके जाइएगा। मिनिमम 3 साल का तो होता ही है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी यहाँ पे रूल्स होते हैं उसके आधार पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और यदि आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों डीवी का शेड्यूल जल्द आने वाला है इसका। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फाइनल रिजल्ट, मेडिकल और ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट आपका मिड मार्च तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों जितना भी अभी तक का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, तो दोस्तों जो आपके पीटी पीएचटी टेस्ट के बाद 20 से 30 दिन का समय आपको दिया जाता है। 20 से 30 दिन के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाता है। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट कब तक कंडक्ट करवाया जाता है, तो दोस्तों 15 से 20 दिन बाद, यानी कि फाइनल रिजल्ट के 15 से 20 दिन बाद आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। और दोस्तों उससे पहले आपका जो डीवी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आप ये मान के चलिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ बाद आपका ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इससे भी कम समय में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो वो सब एसएससी पे डिपेंड करता है कि एसएससी कितना जल्दी इस प्रोसेस को करता है, कितना डिले करता है। बाकी इतना ही समय यहाँ पे लगता है फाइनल ज्वाइनिंग और दोस्तों डीवी वगैरह में। अब दोस्तों एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। वैसे तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है एमटीएस का प्रीवियस में अच्छे से डिस्कस किया था। साल 2023 का भी हमने आपको बताया था, कितने मार्क्स इंक्रीज हुए थे वो भी हमने आपको बताया था। तो दोस्तों साल 2024 में आपका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट एनालिसिस इस वीडियो में भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो दोस्तों इस बार जो एमटीएस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं 6144, और दोस्तों हवलदार पोस्ट के लिए यदि वैकेंसीज हैं 3439 वैकेंसीज है। फाइनल वैकेंसी टेबल अभी आया नहीं है, और दोस्तों फाइनल वैकेंसी टेबल में आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं वो देखने लायक होगा। बाकी अभी तक आपकी इतनी वैकेंसीज एमटीएस भर्ती 2024 में हैं।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एमटीएस भर्ती 2024 के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, यानी कि जो मार्क्स बढ़ने के बाद में, जो आपका पीटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में कितना कट ऑफ आपका बढ़ सकता है और कितना आपका फाइनल कट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली आपका यूआर कट कैटेगरी के लिए यदि कट ऑफ देखा जाए तो फाइनली जो आपका सबसे कम कट ऑफ हो सकता है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों 118 से 123 नंबर तक हो सकता है। और दोस्तों फाइनल जो हाई कट ऑफ की बात की जाए तो 149 नंबर तक हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी के लिए बात की जाए तो फाइनल लो कट ऑफ की बात की जाए तो 115 से 120 नंबर, और दोस्तों ओबीसी के लिए फाइनल हाई कट ऑफ की बात की जाए तो 146 नंबर। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए भी बात की जाए तो 115 से 120 नंबर लो फाइनल कट ऑफ, और दोस्तों 146 नंबर हाई फाइनल कट ऑफ आपका हो सकता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए जो फाइनल लो कट ऑफ है आपका 110 से 115 नंबर हो सकता है, और फाइनली हाई कट ऑफ आपका 142 नंबर हो सकता है। फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के लिए फाइनल लो कट ऑफ 100 से 105 नंबर, और दोस्तों फाइनल हाई कट ऑफ 138 नंबर आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये था कैटेगरी वाइज फाइनल हाई कट ऑफ और फाइनल लो कट ऑफ आपका इतना जा सकता है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो अभी तक यहाँ पे पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जारी की गई थी उसके बाद में यहाँ पे कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं कैंडिडेट के। तो दोस्तों ये था इसका फाइनल हाई और लो कट ऑफ का एनालिसिस। और दोस्तों एनालिसिस जो किया था हमने साल 2023 को कंपेयर करके, तो दोस्तों वो आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जरूर जाके देखें, उससे आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और दोस्तों जो आपका पीटी पीएसटी टेस्ट है 12 फरवरी की डेट में आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में यदि मेन जो आपका फाइनल रिजल्ट की बात करें जिसमें आपकी एमटीएस की भी कट ऑफ आपको दिखाई जाएगी, तो दोस्तों मिड मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी यदि कोई डिले होता है तो वो सब एसएससी पे डिपेंड करता है कि कितना डिले एसएससी करता है। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए होंगे। और फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। और दोस्तों जो ये आपको कट ऑफ हमने बताई है ये हवलदार और एमटीएस दोनों की इंक्लूडेड कट ऑफ है, यानी कि अलग अलग कट ऑफ नहीं बताई है। हवलदार और एमटीएस दोनों पोस्ट के लिए इंक्लूडेड हमने आपको कट ऑफ बताई है। तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।